ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੂ ਅਪਡੇਟ ਪੰਜਾਬੀ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये कहा कि जो सीबीआई वालों कार्रवाई की गई है वो किसी बदलाखोरी कारण नहीं की गई, बल्कि जो विजिलेंस ब्यूरो ते कार्रवाई हुई है वो तथ्यां दे आधार ते हुई है। ते इस तो पहला मंत्री संजीव अरोड़ा के खिलाफ जो ईडी वालों कार्रवाई हुई सी उन्हां नूं गिरफ्तार किया गया सी, वो भी तथ्यां ते सबूतां दे आधार ते ही किया गया सी। ते इस दे नाल ही उन्हां ये भी कहा कि भ्रिष्टाचार चाहे किसी भी पार्टी के आगू वालों क्यों ना किया होवे, केवल आप पार्टी के आगू ही नहीं बल्कि कांग्रेस, अकाली दल ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਗੂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਗੂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸੁਨੀਲ जाखड़ ਦਾ, आओ सुनते हैं। बिल्कुल हो रहा है, केंद्रीय एजेंसी के माध्यम से हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है आप ये देखिए। विजिलेंस डिपार्टमेंट का काम क्या था? यही काम तो उनका था। जब बाड़ी खेत को खाने लगी, जब विजिलेंस के डायरेक्टर का रीडर 13 लाख रुपए आपने मेंशन नहीं किया, 13 लाख रुपए लेते पकड़ा गया सर, तो जांच नहीं होगी? कौन करेगा? विजिलेंस की जांच कौन करेगा? मैं कहता हूँ साहब अभी आप हौसला रखिए। मैंने पहले भी कहा था भी ये शुरुआत जब हुई थी आपके धीर साहब और इनके क्या नाम थे जो बाकी उनके साथ और भी थे, बाद में अमन अरोड़ा जी तक बात पहुंची। उस दिन मैंने कहा था मैं तो शुरुआत है। उसके बाद संजीव अरोड़ा जी का नंबर लगा, उसमें ये कह रहे हैं भाई वहां पे भी सेंट्रल एजेंसी है। सेंट्रल एजेंसी ने बरसात तो नहीं की पैसे की, उसको कौन जस्टिफाई करे? कहाँ से है? आसमान से बरसे क्या? किसी ने तो हेराफेरी की थी, पकड़े गए साहब। अब ये 13 लाख रुपए को बात नहीं कर रहा, विजिलेंस पे चले गए। विजिलेंस बाढ़ खेत को खा रही है। और विजिलेंस डिपार्टमेंट साहब, मैं शायद गलत हूँ, आप सारे क्योंकि सारे पॉलिटिकल पार्टीज को कवर करते हैं, गवर्नमेंट को कवर करते हैं। विजिलेंस महकमा किसके तहत है? विजिलेंस डायरेक्टर किसको रिपोर्ट करता है? मुख्यमंत्री को करता है साहब, अगर राइट। खुद डायरेक्ट जाके चीफ मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं। और पहले वाली जो रेड ईडी उसमें किसका नाम आया? ओएसडी का नाम आया, श्रीमान जी का। अब नाम इनका है। कल अगर जाके वहां पूछताछ होगी साहब, ईडी के लिए कानून सबके लिए बराबर है, चाहे आप 1 नंबर कोठी में बैठे हो, मेरे को नहीं पता चीफ मिनिस्टर की कोठी का नंबर कितना है, चाहे आप 50 में बैठे हो। आ जेड़े मैनू अज समझ आ गई गल की, आ जेड़े शीश महल में रहने वाले सीगे ना उत्थे 50 नंबर कोठी वाले, वो कहते अजकल केजरीवाल साहब आके रुकते थे मोहाली गेस्ट हाउस च, क्योंकि वो पंजाब च पैंदा है, वो पंजाब च पैंदा है, सीबीआई के दायरे चों बाहर पैंदा है। इस करके हौली हौली सारे दे सारे मंत्री ते सारे अफसरां ने रात नूं आके मोहाली टिकिया करना। थोड़े कोल ध्यान कर लिओ, आने वाले 6 महीने दे विच तुसीं देखोगे आ जिहड़ी मुहिम चली है, जिसनूं मैं फिर भगवंत मान जी ते आना, भगवंत मान जी इस गल दी मैं दाद देना, उन्होंने सही डायग्नोसिस किया भी आ करप्शन जिहड़ी है कैंसर है। पर कैंसर भगवंत मान जी थोड़े वाले टोटके नाल ते जुगनी गाल नाल नहीं जानी। आ केमोथेरेपी लाने जेड़ा ऑपरेशन होना जरूरी है। आ ऑपरेशन करने वास्ते दिल्लियों सर्जन बुलाए हैं साहब, सीबीआई भी है ते ईडी भी है। सारा हरेक जो भी उपराला है पंजाब नूं बचाउण वास्ते हरेक सर्जन नूं बुलाया जाऊगा। इस करप्शन वाली इस गल नूं तां खत्म करांगे। मैं शुरू तो कह रहा भी किहड़ी पार्टी दा होवे, थोड़ा की गया ना असीं कोई इत्थे फ्रेम ला रखिया जेड़ा सिक्योरिटी वाला फ्रेम है जेड़ा बताता है। जे साडे च भी कोई गलत अंसर है, बहुत सारे लोग है साहब नाम बेचदे है, ਸਾਡੇ ਦਾ ਕਈ ਹੈ ਜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ ਕੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਦਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪਕੜੇ ਜਾਣਗੇ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਜ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ ਸੀਗਾ, ਆਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਫਲਾਣਾ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਅਜੇ ਕਈ ਲੋਕ ਘੁਸੇ ਆਏ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੈ, ਬਚੇਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਲੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ बैठे है श्रीमान जी इत्थे कांग्रेस वाले, उन्होंने भुली खड़े हो। आओ नंबर सारे दा होगा, इररिस्पेक्टिव। चोर की दाढ़ी में तिनका सीधी जाके बची है साहब, और कोई नहीं बोलिया क्योंकि नहीं और कोई नहीं चीखा किसी ने मारिया। उन्होंने पता है
भी ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀਜ਼ ਉਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਬੋਡੀ ਦਾ ਬਣਾਓ, ਪਰ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ खुल सकता है केस, का राजस्थान में खुल सकता है। भी उन्होंने रिश्वत दे के ये ऑर्डर लिया है। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੀਆਂ 250 800 ਬੱਸ के करीब ਵਡਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, 250 ਹੁਣ ਗਈਆਂ। ਹਿਸਾਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, सबका साथ सबका विकास और सबका हिसाब। समा आ रहा है साहब, हौसला रखो, थोड़ा सा धर्मा रखो। नंबर ना वडिंग साहब ਨੂੰ चिंता ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਨਾ ਹੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਨਾ ਹੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਆਊਗਾ ਨੰਬਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਲ। ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਚਾਲੂ ਇਹ ਗੱਲ, ਕਿਉਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟਾਈਮ ਪਹੁੰਚੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ DIG ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਕਾਬੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਭ ਲੋਕ ਸੰਭਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਸਾਹਿਬ। ਕਾਨੂੰਨ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਡਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਨੋਬਡੀ ਵਿਲ ਬੀ ਸਪੇਅਰਡ ਸਾਹਿਬ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਐਡੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਣੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਪੈ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਤੇ ਟੋਟਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਪੁਲਿਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜਾ ਸਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਲੈਕ ਆਫ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਲੈਕ ਆਫ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੈ। ਦਿੱਲੀੋਂ ਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਰੱਖੇ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਹੁਣ ਮੋਹਾਲੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਪਰ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣਾ। हाँ, उन्होंने सारा अकाउंट सारे का होगा साहब। मजीठिया साहब का ठीक है, उन्होंने देख लिया। विजय सिंघले जी का तो बताओ क्या हुआ साहब? विजय सिंघले जी का उसमें तो गवाह थे खुद मुख्यमंत्री। ये वादा, ये किसके ऊपर परजूरी बनती है साहब? झूठी गवाही देने का केस बनता है। भगवंत मान जी भूल रहे हैं, चलो मुख्यमंत्री हैं, इतनी रियायत की जा सकती है, इससे फालतू रियायत भी नहीं होगी। ये जो OSDR अपने संभालने, जो विजिलेंस डिपार्टमेंट के नीचे था, हिसाब बराबर होगा साहब। थैंक यू।